हेलो दोस्तों, आईटी नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और हमने डीसी जनरेटर क्लास लेके चल रहे हैं सेकेंड ईयर की। हम कल जो लेके चल रहे थे श्री जनित्र की बात थी, मतलब एक एक करके हम श्री जनित्र तक पहुंच गए थे। और आज लास्ट में जो श्री जनित्र चल रहा था उसमें क्या था कि ये जो सूत्र थे, मतलब उत्पन्न जो जनित्र वोल्टेज थी उसका सूत्र, और जो सीरीज जनित्र के अंदर जो धारा थी वो क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर धारा का मान समान रहेगा, तो यहाँ धारा का ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो भी शंट जनित्र में ज्ञात करने की जरूरत पड़े। अब यदि हम लेके चल रहे थे कि जनित्र जो है, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, उसके अंदर यदि सीरीज, ठीक है, सीरीज का जो प्रतिरोध का मान देता है तब हमें इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, और नहीं देता है तब इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह यहां हम यहां तक करने के बाद ये सब लिख लिए थे, और कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास जो थी वो यहीं क्लोज हो गई थी, और हमने बाद में चेक किया तो क्लास यहीं पे समाप्त हो गई थी और हम यहाँ तक लिख लिए थे। ठीक है, तो इसके आगे जो हम लेके चल रहे थे वो ये था कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल जनित्र सूत्र था वो था V प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो बात थी कि आई एल को क्या बोलते हैं, आई एस सी को क्या बोलते हैं और आई ए को क्या बोलते हैं। जैसे देखो, दोनों के मैं इनके न्यूमेरिकल करा दूंगा। देखो ईजी क्या बोलते हैं, उत्पन्न विद्युत वाहक, कि जो जनित्र के द्वारा हम आउटपुट में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और V जो है, ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज स्रोत। क्या है, वोल्टेज स्रोत, मतलब हम जो जनित्र को दे रहे हैं, या सप्लाई स्रोत भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे क्या बोल सकते हैं, सप्लाई स्रोत। अब IA का मतलब क्या है कि आर्मेचर धारा, RA का मतलब है आर्मेचर में प्रतिरोध, RSC का मतलब है सीरीज फील्ड का प्रतिरोध, IL का मतलब हो गया लोड धारा, ISC का मतलब सीरीज फील्ड धारा, और IA का मतलब आर्मेचर धारा। देखो अब मैं इसको हटा दूं और जो नेक्स्ट है हमारा वो देखते हैं। जैसे ये सूत्र दे रखा है हमारे कि वोल्टेज ज्ञात करनी है या विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं ना इसमें सूत्र के अनुसार। देखो जैसे मैंने दे दिया कि जो टर्मिनल वोल्टेज है या जो स्रोत वोल्टेज है वो आपके पास 200 वोल्टेज है। ठीक है, यहां लिख देता हूं वोल्टेज। इसके बाद बात करते हैं धारा की, तो धारा की बात करते हैं IA बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आर्मेचर का प्रतिरोध। IA का मतलब क्या हो गया, आर्मेचर का प्रतिरोध, और आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो हमेशा 1 ओम से कम होगा। ठीक है, कितने, 1 ओम से कम होता है। कि आपसे पूछ ले, ठीक है, क्वेश्चन में कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, तो आपको क्या करना है, आर्मेचर करना है। ठीक है, और फील्ड का है वो सबसे ज्यादा होता है। अब देखो आर्मेचर का प्रतिरोध जो है 5 ओम दे रखा है, और आपसे पूछे कि ईजी। ठीक है, ईजी का मतलब क्या हो गया, मैंने बता दिया कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल। क्या है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अब जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो हम ज्ञात करेंगे। अब ईजी के लिए सूत्र कौन सा है, ये। अब ये बताओ कि सूत्र हमारे पास 1, 2 और 3 है, तो 2 नंबर का तो हमारा कोई काम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें तो यदि धारा जो है मैंने कितनी दे रखी है, IA 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर दे रखी है IA,
तो ये बताओ कि सूत्र क्या है, आई एल बराबर, ठीक है, आई एस सी बराबर आई एस एच, कि धारा का मान क्या होता है इसमें, सम्मान। धारा का मान क्या होता है, सम्मान। तो इसमें धारा का मान ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। किसका, लोड धारा का, शंट धारा, सीरीज धारा, तो इसमें ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आर्मेचर धारा दे रखा है, ठीक है, या आर्मेचर धारा लो, सच क्या आ गई, शंट में आ गए तो आर्मेचर धारा, या मैं आईएससी धारा दूं तो भी आर्मेचर धारा के बराबर है, और आईएल तो भी इसके बराबर है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यदि बात है तो 1 नंबर और 3 नंबर में कि सर आपने जो दे रखा है, मान दे रखे 3, सूत्र हमारे पास आ गए 2, तो आप किसको रखे, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, मतलब आर्मेचर का प्रतिरोध इसमें भी है और इसमें भी है। यहां आरएससी दे रखा है, तो अब देखो आरएससी का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तब क्या करना है, आपको 1 नंबर रखना है। तो देखो सूत्र रखता हूं मैं, Eg बराबर V माइनस उस प्लस आएगा जनित्र में जोड़ने वाले IA इंटू आई, ठीक है। Eg बराबर वोल्टेज कितनी है 200 प्लस IA कितनी है 2 एम्पियर इंटू धारा कितनी, सॉरी RA कितना है, मतलब जो आर्मेचर का प्रतिरोध है वो कितना है 0.5 रख दिया, ठीक है। ये आपका समीकरण है। अब देखो दूसरा, आगे देखो Eg बराबर 200 प्लस 2 इंटू 0.5 है, पॉइंट को हटा दूंगा, नीचे क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। इसको मैंने 2 से 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 2 से 2, ठीक है। तो Eg बराबर कितना हो गया 200 वोल्टेज। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, Eg का मान कितना हो गया 200 वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब यदि देखो नेक्स्ट, इसी तरह मैं नेक्स्ट लेके चलता हूं। अब यदि आपके पास V का मान दे रखा है 220, ISC का मान दे रखा है, सिंपल ही कर लो एक बार, IA का मान दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है, और RA का मान दे रखा है 0.2 ओम, ठीक है, और Eg आपको ज्ञात करनी है। Eg क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो सूत्र रख दो इसमें, Eg बराबर V प्लस IA डॉट RA। RA का मतलब ये डॉट इंटू हो गया। चलो आगे देखो, Eg बराबर वोल्टेज कितनी है 220, रख दो सूत्र में, प्लस I का मान कितना है 5 एम्पियर इंटू RA का मान 0.2, पॉइंट हटाया 10 रख दू, 5 दूनी 10, 2 से 2, तो Eg बराबर 220, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, समान हो गई। यदि मैं यहां पर धारा रखू 8 एम्पियर, अब देखो क्या हो जाएगा, Eg बराबर 220 प्लस 8 इंटू 0.2 हटा 10, ठीक है। इसको हटाओ, हटा दिया, 10 रख दिया, 2 से काट दू 5, 5 से इसको ऐड करता हूं, 5 एकम 5, कितने बच गए 3, नहीं जाता है 0.30, कितने हो गए 5 30, ठीक है। Eg बराबर 220 प्लस 1.6 ऐड करो, कितने हो गए
कर लो 220.0 रख दो, क्योंकि इधर पॉइंट के बाद एक है 1.6, ऐड कर दो इसको 6 1 और ये लो कितना हो गया, ईजी का मान है यहां पर आ जाएगा 221.6 वोल्ट। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो यदि मैं यहां आरएससी का मान और दे दूं, ठीक है, किसका, आरएससी का मान दे दो आपके को, ये लो आरएससी सीरीज फील्ड का मान आपके पास दे रखा है 20 ओम। ठीक है, कितना है 20 ओम। अब सूत्र कौन सा लग जाएगा इसमें, देखो यहां देखो सूत्र लिखो, ईजी बराबर V प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी। अब जो आपको सेकंड सूत्र लिखा है तो वो लगा दो, ईजी वोल्टेज का मान 220, यहां 5 रख लो। ठीक है, पॉइंट ऑफ नहीं आएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं एक बार, बाद में कर लेंगे पॉइंट ऑफ। प्लस धारा का मान कितना है 5 एम्पियर इनटू आर ए का मान 0.2, आर एस सी का मान कितना है 20 ओम प्लस 20, ये लो कितना हो गया 20.2। यहां लिखो ईजी बराबर 220 प्लस 5 इंटू 20.2, ये आएगा, अरे उसकी तरह कर लो, देखो 20.0 पॉइंट के बाद 2 वो है 2, ये रख दो 2। ठीक है, ये हो गया, सही है। चलो नेक्स्ट, अब इसको गुणा करो, तो मैं इस पॉइंट को हटाऊं, 10 लगा दूं, 10 रख दूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दिया मैंने, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटते हैं, 2 एक कम, 101 आ रहा है क्या, ऐड कर दो, ईजी बराबर 220 प्लस 101 कितना हो गया, ईजी बराबर इसको करते हैं 1 2 3 वोल्ट, इधर जोड़ दो ना 220 और 101, 1 2 और 3। ठीक है, यह आपका 321 वोल्ट। तो ये थे आपके फॉर्मूले के द्वारा सूत्र। ठीक है, फॉर्मूले के द्वारा क्या थे सूत्र। इसमें सेकंड जो है हमारा वो है संट जनित्र। ठीक है, कौन सा है, संट जनित्र। अब देखो संट जनित्र में क्या होता है कि जो सीरीज वाइंडिंग प्रयोग कर रहे थे, सरेनी में तो क्या करते हैं सीरीज वाइंडिंग, और सरेनी वाइंडिंग किसमें थी, सीरीज में ही थी। जो फील्ड वाइंडिंग थी वो किसमें थी, सीरीज में। और अब जो प्रयोग करेंगे वो किसमें करेंगे, समांतर में। किसमें प्रयोग करेंगे, समांतर में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं डीसी संट जनित्र। देखो डीसी संट जनित्र क्या होता है, इसके अंदर जो प्रयोग करते हैं वाइंडिंग, वो क्या करते हैं, कम टर्न, सॉरी अधिक लपेट और पतले तार, इस तरह होती है। सीरीज में क्या थी, मोटे तार और कम टर्न। ठीक है, पतले तार अधिक टर्न की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है उसको क्या कर सके, सहन कर सके, उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है उसको सहन कर सके।
तो आपको जो सेकंड है वो डालना है शंट जेनिटर। देखो यहां क्या होता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, पतले तार अधिकतम और आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाई जाती है। ठीक है, यहां लोड भी क्या रहेगा, समांतर क्रम में रहेगा। ये लोड है, ठीक है, ये क्या है, FSH, और ये लोड, ये है IL, ये है IA, और ये क्या है, ISH। शंट फील्ड धारा, आर्मेचर धारा और लोड धारा। ठीक है, शंट जनित्र में आर्मेचर के समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड, आर्मेचर की समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। और फील्ड वाइंडिंग जो है वो किसकी है, मोटे तार और सॉरी पतले तार और अधिक टर्न की होती है। और शंट जनित्र जो है इसमें जो लोड संयोजित करते हैं, ठीक है, वो लोड संयोजित करने के बाद क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। और एक शंट जनित्र जो है ऐसा जनित्र है जो नियत गति पे चलता है। किस पे चलता है, नियत गति पर। ठीक है, देखो जैसे इसको सप्लाई देंगे तो यहां क्या होगी, आर्मेचर में भी क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यहां से कहां तक, यहां से बाहर आएगा। ठीक है, दोनों सिरों से भाई आउटपुट के रूप में बाहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब यहां पर इस वाइंडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये भी क्या होगा, बाहर जाएगा। भाई यहां से यहां क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र या EMF, ये EMF उत्पन्न होगा। वो देखो मोटा लिख देते हैं थोड़ा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और इसमें जो उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम, EMF, क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। अब ये जो विद्युत वाहक बल है यहां से इन दोनों में उत्पन्न होगा, वो कहां जाएगा, किसको मिलेगा, बाहर, लोड को। किसको मिलेगा, लोड को। तो यहां से जैसे दोनों में उत्पन्न होगा वो कहां मिलेगा, लोड को। और इस जनित्र को जब तक लोड संयोजित नहीं करेंगे तब तक ये क्या है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, क्या उत्पन्न नहीं करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो जनित्र होते हैं उसको नियत गति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नियत गति मतलब कहां पर, जैसे बैटरी के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होगा कि धातु निष्कर्षण, मतलब एक किसी पर जस्ते की परत पे, मतलब लोहे की परत पे जस्ते की परत चढ़ाना, या चांदी की जो धातु होती है उस पे सोने की परत चढ़ाना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है कि इस जनित्र में शंट फील्ड वाइंडिंग इस जनित्र में शंट फील्ड वाइंडिंग
आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, शंट फील्ड को किससे संयोजित करेंगे? आर्मेचर के, और किस से डिनो वो करते हैं? एफएसएच से। किससे? एफएसएच से। अब देखो, जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, वो क्या होती है कि सीरीज में तो थी मोटे तार और कम टर्न। अब इसमें क्या हो जाएगी? लिखो, सीरीज सॉरी शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। क्योंकि उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल सहन कर सके। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो भी क्या होती है? मोटे तार की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोड विद्युत धारा होती है उसको सहन करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, आर्मेचर वाइंडिंग को मोटे तार की बनाई जाती है, मोटे तार की बनाई जाती है ताकि लोड विद्युत धारा सहन कर सके। ठीक है, क्या कर सके? जो लोड विद्युत धारा होती है उसको सहन कर सके। अब जो आर्मेचर धारा ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो देखो क्या होता है, किसमें? शंट जनित्र में। आर्मेचर धारा ज्ञात करने का देखो, IA बराबर IFS। अब क्या बच गया? भाई सीरीज में क्या था? IL बराबर ISC बराबर IA। ठीक है, ये था। तो आर्मेचर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है? ISC प्लस IL। अरे ये तो बचता है ISC नहीं, ISH। शंट की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखो कि जैसे आर्मेचर धारा ज्ञात करने की बात की, अब यदि शंट धारा ज्ञात करें, किसकी? शंट धारा ज्ञात करें, तो वो किस तरह ज्ञात करें? ये ऊपर का लिख लिया होगा, हटा दूं?
शंट धारा ज्ञात करने का सूत्र। ISH बराबर V अपॉन RSH। ठीक है, जैसे आपका ओम का नियम का है I बराबर V अपॉन RA, उसके समान ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हमारा शंट धारा ज्ञात करने का सूत्र, और ये है हमारे पास इसका आर्मेचर धारा का ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, ये दोनों है। अब इसके उपयोग देख लो। उपयोग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, नियत सोचिए गति। ठीक है, जो बैटरी चार्जिंग है उसमें बैटरी चार्जिंग के लिए, एक्साइटर के लिए। ठीक है, एक्साइटर के लिए, और जो लिफ्टिंग लोड होते हैं, लिफ्टिंग वाला लोड कौन सा, वो नहीं जो लिफ्ट में चलते हैं उस लोड की बात नहीं कर, लिफ्ट में तो दूसरी मोटर होती है। ठीक है, अब लिफ्टिंग लोड आदि के लिए। ठीक है, ये क्या होते हैं, नियत गति के लिए। तो इसमें नोट डाल के लिख लो, शंट जनित्र को नियत गति के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर यहां तक, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास, और अपने साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।